कैटेगरी में जब आया, इस एसोसिएशन में काम किया, मैंने देखा ये ऐसा एसोसिएशन है कि सबको बराबर का हक और सबको आगे बढ़ाने की काम करती है। ये एसोसिएशन ऐसा है, सबको आगे बढ़ाती है। जो भी मेहनत करने वाला है, जो भी यंग है, उस जनरेशन को आगे बढ़ाती है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ एक के बाद एक जनरेशन पैदा होती रहती है और हम लोग उनको अवसर देते हैं, हम उनको स्पीकर बनाते हैं, हम उनको मॉडरेटर बनाते हैं और इसलिए हमारी टीम और मजबूत होती जाती है। तो आज पिछले साल 2024-23 में जब विवेक सिन्हा सर यूपी की टीम थी, उन्होंने हमें आप ये अवसर दिया कि आप यूपी क्रिकेट कराएंगे, लखनऊ में कराएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था ये, और इस चैलेंज को हम लोगों ने लिया और एक टीम वर्क की तरह हमने काम किया, जिससे हमारी यंग जनरेशन, जिसमें आप एक आप नटवरिया है, नवीन राजपूत हैं, प्रशांत अग्रवाल हैं, संजय त्रिपाठी हैं, अभिषेक बंसल है, आयुष रस्तोगी है, ये हमारी नई पीढ़ी है जिन्होंने दिन रात एक करके, और उसमें हमारे आशीष वर्मा और उत्कर्ष बंसल, इन लोगों ने दिन रात एक करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नमस्कार, इमेज टुडे पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय यूपी पैडिकॉन का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। हम बता दें कि पूरे भारत और पूरे उत्तर प्रदेश से नामचीन बाल रोग विशेषज्ञ इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं, जहां वो एक दूसरे का ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं और इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कोई भी आविष्कार हो, अगर आम जन तक ना पहुँचे तो बेकार है। तो पहले आविष्कार होते थे कि समुद्र में जहाज़ चलता था, उल्टी आती थी तो पता चला विटामिन सी उसमें काम आएगी, लेकिन उसको मरीज तक पहुंचने में 100 साल लगे। अब ये काम जल्दी हो रहा है। अभी भी आपने देखा होगा कि 1960 में पोलियो ड्रॉप की शुरुआत हुई, पोलियो ख़त्म हुआ 50 साल बाद। 1960 में ORS की डिस्कवरी हुई, दस्त रोग से मृत्यु की दर कम होना शुरू हुआ 2010 के बाद। तो आज की थीम यही था हमारी कॉन्फ्रेंस का, न्यू फ्रंटियर्स इन पीडियाट्रिक्स, इनोवेशन टू एप्लीकेशन, कि जब खोज हो और वो मरीज तक पहुँचे। तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य था कि अपने प्रदेश में नवजात शिशु की मृत्यु दर बहुत अधिक है, 30 प्रति 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं मर जाते हैं 28 दिन में, और अंडर 5 मॉर्टेलिटी 60 करीब है, जो कि और प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा है और विदेशों की तुलना में तो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा एक इंटरनेशनल और राष्ट्र का लक्ष्य है कि हम 2030 तक ये मृत्यु दर 5 साल से बच्चों की 60 से घटा के 25 करें, और जो नवजात शिशु की मृत्यु दर है वो घटा के 12 करें। तो कई प्रदेशों ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया, यानी कि हम अभी जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से हम 970 बच्चों को बचा लेते हैं। ये आंकड़ा 100 साल पहले 500 था, 500 को बचा पाते थे। सन 70 में ये आंकड़ा 250 था कि 750 को बचा पाते, 250 मर जाते थे 5 साल के पहले। अब ये आंकड़ा आ गया है 40 पे देश स्तर पे कि 960 बच्चे अपना 5वां जन्मदिन मना पाते हैं। अपने प्रदेश थोड़ा पीछे है कि 940 बच्चे मना पाते हैं। तो हमारा लक्ष्य उसको 25 करना, यानी 975 बच्चे 5 साल से कम जीना चाहिए। 5 साल के बाद तो ठीक रहेंगे ही। तो नवजात शिशु की मृत्यु दर कम नहीं हो रही, ये बड़ा चैलेंज है। जो बताया आपको 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनकी मृत्यु दर कम करने के लिए काम कर रहे हैं सरकार भी, हम भी मिल के। तेज़ी से मृत्यु दर कम हो रही है। अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आया पिछले साल मृत्यु दर कम करने के काउंट्स में। 6 पॉइंट से मृत्यु दर कम हुई है 5 साल से कम के बच्चों की उत्तर प्रदेश में और कर्नाटका में प्रथम स्थान मिला। लेकिन नवजात शिशु की मृत्यु दर कम नहीं हो रही है, तो 30 का 30 पे है। तो इसलिए जो कार्यशाला में सबसे पहले तो माँ का जो स्वास्थ्य चेकअप है, पहले एंटीनेटल चेकअप हो 3 बार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके बाद उसका जो प्रसव हो, डिलीवरी हो। 50% पहले अपने देश में घरों में होती थी, अब उसका लक्ष्य है इंस्टीट्यूशन डिलीवरी।
सरकारी योजना है जननी सुरक्षा योजना, ये अस्पताल में डिलीवरी कराएं तो उनको कुछ इंसेंटिव मिलेगा, तो बढ़ के 85% बच्चे वहाँ पैदा होते हैं। बच्चों को पहले घंटे में माँ के दूध से लगाएं, और जो बच्चे कम दिन के हैं 2 किलो से कम हैं, उनको कंगारू मदर केयर से बहुत लाभ मिला है कि बिना पैसे खर्च किए इन्वेस्टमेंट वाले महंगे तरीक़ों में ये निःशुल्क तरीका है माँ का दूध शुरू में लगाना और बच्चे को माँ की छाती से लगा के रखना। इससे बच्चों की मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। और यदि बच्चों को खाना 6 महीने से उम्र से ठीक से दिया जाए, तो बच्चों को 6 महीने की उम्र से ठीक से खाना देना, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना, इससे मृत्यु दर में 20% की कमी आ सकती है। ये बिना खर्चीले तरीके हैं। दूसरा जो आधुनिक आविष्कार हैं कि चूँकि बच्चे बहुत प्रीमेच्योर, मरने वाले बच्चों में ज़्यादा प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, उनके फेफड़ों में जो है वो नहीं होता है सरफेक्टेंट केमिकल, कम मेच्योर होता है, तो फेफड़े फूल नहीं आते। हाँ, तो फेफड़े फूल नहीं पाते हैं, लिक्विड जैसा जो होता है। तो सरफेक्टेंट पे आज बात हुई कि सरफेक्टेंट में लेटेस्ट कैसा है। पहले हम लोग गाय से या सूअर के उससे निकालते थे, अब इसको बनाते हैं टेक्नोलॉजी से, तो कम कॉस्ट भी है और सही समय से उसका इस्तेमाल हो। फिर जिस नवजात शिशु को 10 में से 1 को पैदा होते ही सांस की समस्या होती है, तो उसको सांस में सहायता देने के लिए हर एक बच्चे की डिलीवरी पे एक जना ट्रेन जना हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, जो बच्चे को सांस दे सके। इसके बाद जो बच्चों को ये प्रॉब्लम होती हैं कि माँ के दूध से लगाना 1 घंटे के अंदर शुरू करवा दें प्रसव होते ही, यानी कि पहले माँ का दूध लगाएं, उसके बाद कोई इंजेक्शन दें, उसके बाद कोई ड्रॉप या डालें, और कॉर्ड को देर में बांधें जिससे बच्चों को एक्स्ट्रा ब्लड मिल जाए। इन तरीक़ों से उसके बाद बच्चे का टीकाकरण ठीक से हो, आगे फ्यूचर में रहो, उनका ग्रोथ चेकअप हो। इसलिए कि जो बच्चे प्रीमेच्योर हो रहे हैं वो उनका ब्रेन भी प्रीमेच्योर है, तो वो अच्छे नागरिक बने, अपंग बन के क्या फ़ायदा। तो उनका ब्रेन की सुरक्षित तरीके से विकास हो और ब्रेन को डैमेज ना हो प्रीमेच्योर बच्चों में, तो इस तरह से न्यूबॉर्न केयर हो। इन सब विषयों पे चर्चा हुई। वेंटिलेटर मशीनें जो हैं उनमें कम से कम बच्चे को नुकसान किए हुए नए वेंटिलेटर और तरीके आ गए हैं, जो हम कम्युनिटी में ले जाके कहते हैं कम्युनिटी CPAP, ऑक्सीजन को प्रेशर से देना एक तरीके से कम्युनिटी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर कहलाता है CPAP। तो उससे हम उनको, गवर्नमेंट ने SNCU खोली हैं, SNCU में उनका काम का विस्तार कैसे हो, उनको लाभ बच्चों तक कैसे पहुँचे, इस बात पर चर्चा हुई। गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम एक कुछ तरकीब बना रहे हैं, प्रोटोकॉल बना रहे हैं कि SNCU में स्टाफ हो, डॉक्टर्स हों, लोगों को जाने की एम्बुलेंस सुविधा हो, उसमें ठीक से केयर हो। तो सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है। बस हमने सरकार से मांग ये रखी है इस बार में कि एयर एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई जाए, कि जो बच्चों के डॉक्टर हैं PGI मेडिकल कॉलेज के हैं, जो यहाँ से गांव देहात में बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर से ले जाके उनको अस्पताल तक, SNCU तक या बड़े सेंटर तक छोड़ने की सुविधा हो, या डॉक्टर को ले जाने की सुविधा हो। ये विदेशों में ऑलरेडी है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एयर एम्बुलेंस बहुत बड़ी बात। जब हम चुनाव में यूज़ करते हैं हेलीकॉप्टर से चॉपर एम्बुलेंसेज, बड़े अस्पताल करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा उत्तर प्रदेश के लिए एक, चूँकि योगी जी की सरकार में हर प्रदेश के कानून व्यवस्था हो, कन्या की सुरक्षा की व्यवस्था हो, सब एक उत्तर प्रदेश मॉडल बन के रूप में उभर रहा है। तो हम इस कॉन्फ्रेंस का एक संक्षिप्त अपने सुझाव सरकार को देंगे कि ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की भारतीय बाल अकादमी के मिला जुला प्रयास से एक उत्तर प्रदेश मॉडल फॉर चाइल्ड हेल्थ करके सामने आए। सर, अभी जो आप कार्यक्रम कर रहे थे वैसा ही कार्यक्रम दक्षिण भारत में भी चल रहा है, अलग अलग राज्यों में वो कर रहे हैं। आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय से और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय से किस तरह की सहायता की डिमांड करते हैं? क्या कोई सहायता जो है वो संगठन को चाहिए, फिर वो चाहे स्थान को लेकर के हो या तो फिर मीटिंग अरेंज करने को लेकर, किस तरह की सहायता जो है वो एक संगठन चाहता है? देखिए, हमको सहायता सरकार में बिना मांगे ही मिल रही है। हमको सबसे बड़ी सहायता चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं के करते वक्त सुरक्षित वातावरण। अभी आपने कलकत्ता का वातावरण देखा होगा, एक केस देखा होगा जहाँ पे डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, मरीज भी सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में आके कोई किसी को मार जाए। तो चिकित्सा में सुरक्षित वातावरण मिले, यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। बाकी चीज़ें सरकार स्वयं कर रही है, हम तो सरकार को सहयोग थोड़ा दे पाएँ बहुत हैं। हमारी संस्था बाल रोग विशेषज्ञों की है,
60 साल पहले स्थापित हुई। हमारा 60 साल से यही काम है, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना। लेकिन सरकार के पास बहुत काम है। पहले देश की आज़ादी हुई, सरकार बनी, रोटी कपड़ा मकान हुआ, आपदाओं से, भुखमरी से छुटकारा मिले, खाने को तो हो, पहले भुखमरी तो ख़त्म हो, जीवित तो रहें लोग, प्लेनेट का जो है विकास हो, गरीबी दूर हो, उसके बाद स्वास्थ्य पर ध्यान जाता है। तो पिछले करीब 15 साल पहले इस बात पर ध्यान गया कि अब चीज़ें हमने निपटा ली हैं, अब स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए। तो विश्व स्तर पर एक मीटिंग हुई 1915 में कि हमें 1930 में कैसा पृथ्वी चाहिए, कैसा प्लेनेट चाहिए। तो पहला लक्ष्य रखा गया कि गरीबी दूर हो, भुखमरी दूर हो। दूसरा है कि कोई भूखा ना हो। तीसरा आया कि एक और प्रयास था कि प्लेनेट का वातावरण ठीक हो। चौथा आया स्वास्थ्य पे, 17 हैं टोटल। तो स्वास्थ्य में ये आया कि मृत्यु दर, माँ की मृत्यु दर इससे घटा के इतनी हो। बहुत माताओं की मृत्यु हो जाती थी पहले, बच्चों की मृत्यु दर इतने से घटा के इतनी हो, नवजात की इतनी हो। ये पहले दूसरे पॉइंट थे। उसके बाद जितनी इन्फेक्शन बीमारियां हैं उनकी मृत्यु दर कम हो, ख़त्म हो। आपने सुना है टीबी मुक्त भारत, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है। लक्ष्य है 2025 तक, विश्व का लक्ष्य है 2030 तक विश्व को टीबी मुक्त करना। अब उसका लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 25 तक मुक्त करके दिखाएंगे। तो 2025 तक टीबी मुक्त भारत चल रहा। दूसरा अभियान चल गया अनीमिया मुक्त भारत। खून की कमी देखा गया 50% गर्भवती महिलाओं को होती है, लेकिन जब बच्चों में देखा गया तो 2/3 बच्चों में, 66% बच्चों में खून की कमी है और ठीक नहीं हो रही है। तो उसमें 6 महीने से उसको खाना नहीं मिल रहा बच्चे को। वो दूध ही दूध, गाय का दूध ही पीता, 2 साल तक खाने नहीं मिलता। तो 6 साल से ठीक से खाना मिले। तो यानी कि ये इन सब चीज़ों के साथ मिलके जो है, गवर्नमेंट के साथ मिलके, तब ये सम्मिलित ये प्रयास अपना ये आगे बढ़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार राव है। मैं गोमती नगर लखनऊ में सुपर किड्स चाइल्ड केयर एंड गैस्ट्रो लीवर क्लिनिक चलाता हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, बच्चों के पेट और लीवर के संबंधित बीमारियों को देखता हूँ। तो ये एक बेसिकली हमारा एक स्टेट कॉन्फ्रेंस था जो 3 महीने पूरे यूपी के लोगों के लिए इकट्ठा किया, जो पीडियाट्रिक्स के जो डॉक्टर हैं उनके लिए रखा गया था, और जिसमें अलग अलग तरीके की कार्यशालाएँ और अलग अलग टॉपिक्स पे इनकी ट्रेनिंग दी गई, जिससे कि आगे जाके समाज को ज़्यादा अच्छे से बच्चों का इलाज कर पाएँ और जो भी समस्या है उसका अच्छे से निदान कर पाएँ। सर एक बात बताइए, कितना आप लोगों में एक दूसरे का रिसर्च को लेकर के जब चर्चाएं होती हैं या फिर चुनौतियों पर बात होती है तो एक दूसरे के ज्ञान से कितना कुछ सीखते हैं, और वही चीज़ जब आप पेशेंट्स आते हैं आपके सामने तो उनको डिलीवर करने में कितनी आसानी होती है, कितना फ़ायदा मिलता है? देखिए, सीखना और इम्प्लीमेंट करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो हम हमेशा दूसरे के रिसर्च से सीखते हैं और उस चीज़ को, जो भी वैलिड रिसर्च है, उसको अपने पेशेंट पे अप्लाई करते हैं, जिससे कि बेहतर रिजल्ट आए। सर आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, फिर वो चाहे राज्य का हो या फिर केंद्र का, क्या इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस को और बढ़ावा देना चाहिए और डॉक्टर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए, या फिर कुछ सहायता संगठनों की करनी चाहिए आर्थिक स्थिति से भी आके? आर्थिक स्थिति से गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं उनके पास, लेकिन फिर भी हम लोग अपने में ही सक्षम है, जिससे कि हम ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं। हमारी टीम काफ़ी बड़ी है, तो हमें आर्थिक सहायता के लिए नहीं, बाकी गवर्नमेंट तो प्रमोट करती है, चीज़ों को सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट का, हमेशा हर चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज होती हैं। तो मैं डॉक्टर TR यादव, और मैं जो यहाँ पर बाल रोग विशेषज्ञों का यहाँ 3 दिवसीय सम्मेलन हुआ है, उसको यूपी पेडिकॉन कहते हैं, उसका मैं आयोजक सचिव रहा हूँ। इस आयोजन के दौरान हमने देखा कि तमाम जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं पूरे राज्य और पूरे देश से यहाँ पर पहुँचे। इस तरह का जब संगठन एक कोई काम करता है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर बच्चों का मृत्यु दर बाकी अन्य राज्यों से ज़्यादा होता है, तब कितना फ़ायदा मिलता है हमारे डॉक्टर्स को कोप अप करने में और लड़ाई लड़ने में इसके विरुद्ध? जी, बहुत अच्छा सवाल है। असल में इस सम्मेलन का उद्देश्य ही होता है, जो भी इस तरह के सम्मेलन होते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि हम जो भी जानकारी अभी तक शोध के द्वारा मिला या बाल रोग विशेषज्ञों के अनुभव से मिला, उनका निष्कर्ष निकाल करके हम यह प्रयास करते हैं कि इस अनुभव को पब्लिक में कैसे ले जाएं, गरीबों का इलाज कैसे हो सके, कम पैसे में इलाज कैसे हो सके, बच्चों को दूर तक जाकर इलाज करवाना न पड़े, वहीं कहीं दूर दराज के क्षेत्र के डॉक्टर ही उनका इलाज कर सकें। तो ये सब अनुभव हम लोग आपस में साझा करते हैं, और दूर दराज से जो हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आते हैं उनको इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों में ऐसी ही बैठक उनके राज्य के स्तर पे हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हुई।
क्या आपको लगता है कि जो राज्यों की सरकार है उन्हें भी संगठन के साथ आना चाहिए और तमाम राज्यों में एक साथ हम बहुत सारी जगह कॉन्फ्रेंस कर सकें, ऐसी कोई व्यवस्था या फिर जगह देने की व्यवस्था या फिर किसी और अन्य माध्यम से सहायता करनी चाहिए? जी जी। तो आपको बताऊं, जो हमारी भारतीय बाल अकादमी है, यह एक सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड है और हम समाज सेवा और समाज में जानकारी फैलाना हमारा उद्देश्य है। और हम जो भारत सरकार है, प्रदेश की सरकार है और जो एनजीओज हैं, जो भी पब्लिक की भला करना चाहती हैं, हम उन सब से मिलकर के काम करते हैं। कई बार सरकार हमको बुलाती भी है, अपनी जो नीति बना रही होती है उसमें हमारी गाइडलाइंस को मांगते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। तो हम अपने अनुभव को भी साझा करते हैं और हम सरकार से कंधा मिलाकर के काम करते हैं। तो लेकिन सरकार एक बड़ी संस्था है, उसमें हम बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी सरकार जब जब समय समय पर हमसे जो कुछ भी सूचना मांगती है, सहयोग मांगती है, हम सरकार को देते रहते हैं। और इसी का ये फ़ायदा हुआ है कि आप समझिए कि पोलियो उन्मूलन हम लोग कर पाए, और मीजल्स जो खसरा रोग है इसको भी उन्मूलन करने की दिशा में हमारा प्रयास है। टिटनेस एक ऐसा रोग है, जैसे पहले बच्चे काल कवलित हो जाते थे समय से पहले, टिटनेस बीमारी अब देखने को नहीं मिलती है, धीरे धीरे नगण्य होने जा रही है। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टीकाकरण की जो योजना सरकार की है उसको हम बल देते हैं, और जिससे जितने भी टीकाकरण से रुकने वाली बीमारियां हैं उनको हम कम करते करते बिल्कुल ख़त्म करने के कगार पर पहुंचा देते हैं। और उसका एक जीता जाता उदाहरण आपके सामने पोलियो है। डॉक्टर उत्कर्ष बंसल, मैं इस समय हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स का प्रोफेसर और हेड हूँ। मैं इस कॉन्फ्रेंस का आयोजक सचिव भी हूँ। तो हम लोगों की कॉन्फ्रेंस का जो इस बार विषय था, ये था कि जो भी नई रिसर्च हो रही है उनको हम किस तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े संस्थानों में होती हैं या बड़े शहरों में उपलब्ध होती हैं, लेकिन छोटे शहरों में डॉक्टर्स के पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो हमारा ये प्रयास था कि उनकी जो विशेषताएं हैं, जो उनका एक्सपर्टाइज़ है जिसे बोला जाता है, उसको किस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर सकें, छोटे शहरों में भी लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, अपने मरीज़ों की बहुत अच्छे से देखभाल कर सकें। और उससे क्या होगा कि मरीज़ जब बड़े शहरों तक रेफ़र होते हैं तो कई बार रास्ते में उन्हें परेशानी होती है, कई बार बीमारी की वजह से वो इलाज आगे कंटिन्यू नहीं करा पाते हैं, तो वो चीज़ें वो वहाँ पे भी कर सकें। तो ये हमारा मूल विषय था इस बार कि हम लोग इस तरीके से कर सकें। बच्चों की होने वाली हर तरह की परेशानियाँ, चाहे आप दिमाग की परेशानी हो, दिल की परेशानी हो, लीवर की परेशानी हो, गुर्दे की परेशानी हो, या जैसे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनके अंदर जो बड़े होने के समय में विकार होते हैं, या किशोर अवस्था के बच्चे जिनके अंदर कुछ अलग तरह के विचार होते हैं, उन सब के ऊपर इसमें परिचर्चा हुई और इससे बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त हुई। सर, देखा गया कि अभी दक्षिण भारत के राज्यों में भी कॉन्फ्रेंस उनके राज्य स्तर पर चल रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं तमाम राज्यों के, उनको संगठित रूप से आकर के इस तरह की संगठन जो संस्थान हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, फिर वो चाहे आर्थिक स्थिति हो या फिर किसी और तरीके से? देखिए, सबसे बड़ा सहयोग हमें सरकार से ये चाहिए कि सरकार जो है जितनी भी योजनाएं बनाती है सरकार, तो उनके अंदर वो जो भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनका भी मत ले और उनको साथ में सहभाग का मौका दे। तो जैसे सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे माँ का दूध, उसको प्रमोट करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है, इस तरीके से ORS पखवाड़ा होता है, इस समय संचारी रोग पखवाड़ा चल रहा है, तो हम लोग सब डॉक्टर्स उन सब में हिस्सा लेते हैं और उसको पूरी तरीके से एक त्यौहार की तरह करते हैं और सारे मरीज़ों तक उस बात को लेके जाते हैं। तो अगर सरकार हमें इसमें थोड़ी सहायता करे कि हमारी भी उसमें राय ले कि इसको और किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो सरकार का मिशन है कि पूरी तरीके से हमारा भारत स्वस्थ हो और आयुष्मान भारत की तरफ बढ़े, वो जो है पूर्णतः पूरा हो सकता है। डॉक्टर संजय निरंजन थे, जो कि इस यूपी पैडिकॉन के आयोजक थे। यहाँ पर बहुत सारे बाल रोग विशेषज्ञ पहुँचे और जब वो इमर्स टुडे से बात कर रहे थे तो बहुत सारे अहम मुद्दों पर उन्होंने चर्चाएं की। साथ साथ अगर सरकार के सहयोग को जो सवाल पूछा गया, उनका कहना था कि सरकार का सहयोग मिल रहा है, सरकार को हम अगर कुछ सहयोग दे पाते हैं तो ये हमारा सौभाग्य रहेगा। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमर्स टुडे, लखनऊ।